आज के क्लास में हम लोग जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया किसका, हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन का रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे थे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले एक नंबर जो पढ़े थे हाइड्रोक्सिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तीसरा हम पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, ये दूसरा था। तीसरा था सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया। आज हम लोग चौथा पढ़ने वाले हैं। तो चौथा क्या पढ़ने वाले हैं, अमीनो मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। अमीनो मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। तो 4 नंबर दे के हेडिंग डालना है, एमिनो मूलक प्रतिस्थापन। अमीनो मूलक क्या होता है, NH2 को अमीनो मूलक बोलते हैं। NH3 से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद जो मूलक बचता है जो किसी के साथ जुड़ सकता है, इसको अमीनो मूलक के नाम से जानते हैं। द्वारा प्रतिस्थापन थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग पता है कि अमीन का जो एमीन होता है NH3, ये किसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये एमीन का स्ट्रक्चर होता है। इसलिए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्डों का निर्माण करता है। ये अपने स्टॉक को पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ता है, तो इसको हम लोग एमीन कहते हैं। जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एक इसका बॉन्ड क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ये बॉन्ड किसी के साथ जुड़ने के लिए फ्री हो जाता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं अमीनो मूलक। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अमीनो मूलक बोलते हैं। ये प्रतिस्थापन समूह है, किसी के साथ ये जाके जुड़ सकता है, इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाता है, और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, NH2 दिखाते हैं, और N का बॉन्ड एक क्या दिखाते हैं, फ्री दिखाते हैं, कि N का बॉन्ड क्या है, एक फ्री है। तो इसी का हम लोग प्रतिस्थापन पढ़ने वाले हैं। तो कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन किसी के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बना सकता है, उसके बारे में सीख रहे हैं। अभी हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही पढ़ रहे हैं। तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हेलो एल्केन का बहुत सारा अलग अलग एग्जाम्पल हो सकता है। हम सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2, और यहाँ पर एक Br जुड़ा हुआ है। तो ये एक हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। अगर इसका नामकरण देखेंगे तो इसका नाम क्या है, तो ये इसका नाम हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, ब्रोमो है। तो ब्रोमो कितना एक नंबर पर जुड़ा है, तो ब्रोमो ये एल्केन है, ये ब्रोमो एल्केन है। और इसका अभिक्रिया हम किसके साथ कराने वाले हैं, तो इसका अभिक्रिया एमीन के साथ कराने वाले हैं। एमीन में सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बन जाएगा, एमिनो मूलक बन जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये एमिनो मूलक का निर्माण करेगा। तो ये अभिक्रिया का अगर हम लोग क्रिया विधि देखिए, ये तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं क्या बनेगा, लेकिन क्रिया विधि उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी हम थोड़ा बहुत क्रिया विधि बताते चलते हैं सभी का। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्रिया विधि हम नीचे यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इस बात को समझिएगा। तो क्रिया विधि इसका किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली जब एक दोनों पदार्थ, ये एक पदार्थ है और ये एक पदार्थ है, दोनों पदार्थ को जैसे ही कंटेनर में मिलाते हैं तो होता क्या है, उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे ही दोनों पदार्थ को कंटेनर में मिलाते हैं तो सबसे पहले इसके पास कौन आता है, तो देखता है कि यहाँ पे एमिनो का, एमीन जो होता है उसको एक चांस मिल जाता है। एमीन के ऊपर हमको पता है कि लोन पेयर रहता है। अगर बात करते हैं एमीन का स्ट्रक्चर का, फिर से एक बार समझा देते हैं। तो हमको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होता है। इसलिए नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 5 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके ये जुड़ जाता है, इसके ऊपर एक लोन पेयर बचा हुआ रह जाता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या देखता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन लेकर हम इस कार्बन के पास ये क्यों जाएगा, इस कार्बन के पास क्यों नहीं जाएगा, इसलिए कि इसके पास जाने का रीजन होता है कि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास ऋणायन की मात्रा है। और बताया था उस दिन, जब भी यहाँ पे हाइड्रोजन समूह जुड़ता है तो उस पर निगेटिव चार्ज पार्शियली निगेटिव होता है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो ये किसके पास जाएगा, ऑब्वियस है कि ये प्लस वाला के पास जाएगा, लेकिन इस पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए इस बढ़ जाता है और इसको यहाँ से बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। जैसे ही ब्रेक करेगा तो आगे का प्रोसेस क्या देखने को मिलेगा कि CH3CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा, Na समूह जुड़ जाएगा।
अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, Na समूह तो जुड़ जाएगा। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा दिखा देते हैं नाइट्रोजन का, ये तीनों हाइड्रोजन को अलग अलग दिखा देते हैं। तो यहाँ पे Na तो जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन देकर Na यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन दिक्कतें क्या आएगा समझना है कि यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ा है, तो दो इलेक्ट्रॉन जब देकर जुड़ता है तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और जैसे ही इसको प्लस चार्ज आएगा तो अब यहाँ से कोई ना कोई यहाँ से भागना चाहेगा इलेक्ट्रॉन देकर, तभी जाके इसका प्लस खत्म होगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको, या ये इसका ही जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके दो इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इलेक्ट्रॉन देने के कारण अगला स्टेप में क्या देखने को मिलता है, अगला स्टेप में ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा CH3 CH2, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होने के कारण ऐसा देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और इलेक्ट्रॉन देकर इसका जो प्लस चार्ज था खत्म कर देता है। और यहाँ से जो H प्लस, अब ऐसा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया है तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस आएगा। और यहाँ से Br को इलेक्ट्रॉन मिला है तो इस पर कैसा चार्ज आया है, माइनस चार्ज आया है। तो ये दोनों प्लस और माइनस मिल के HBr का निर्माण कर लेता है। तो यही यौगिक का निर्माण देखने को मिलता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं, ये पूरा क्रिया विधि हो गया इस अभिक्रिया का। लेकिन अगर हम यहाँ से डायरेक्ट दिखाना चाहे तो क्या याद रखना है कि इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा और इससे यहाँ से Br निकलेगा, और जो यहाँ से नाइट्रोजन का बॉन्ड एक फ्री हुआ है हाइड्रोजन निकलने का, ये नाइट्रोजन किस कार्बन पे जुड़ेगा, जहाँ पे Br है उस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो सिंपल इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो ये मेनली हम लोग को यही याद रखना है। क्रिया विधि याद रहे या ना रहे, क्रिया विधि उतना पूछा नहीं जाता है, सिंपल हम लोग क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा वेट कर ले। तो यहाँ से इस वाले कार्बन से Br निकल जाएगा और यहाँ से NH2 जुड़ जाएगा, इसलिए कि यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकल जाएगा और वो किसके साथ चला जाएगा, HBr के साथ चला जाएगा। इस तरह से इसका यौगिक का निर्माण होता है। अब इस बात को समझना है कि ये अभिक्रिया यहीं पर खत्म नहीं होता है, एक ही स्टेप में ये अभिक्रिया खत्म नहीं होता है। जब तक इसके पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, वो बार बार एक, अब देखो जब भी अभिक्रिया, जब भी हम लोग कंटेनर में डालते हैं तो इसका एक ही अणु नहीं डालते हैं, इसका एक ही अणु नहीं रहता है, इसके अणुओं की संख्या अनेक रहता है। तो यहाँ पर ही यह अभिक्रिया समाप्त नहीं होता है, ये फिर से क्या करेगा, कि CH3 CH2 जो Br है इसके साथ फिर अभिक्रिया कर लेगा। कौन, तो अभी हम लोग जो बन यहाँ पर एमीन का निर्माण हुआ NH2 का, इसके साथ अभिक्रिया फिर से ये होगा। इसलिए अभी भी इसके ऊपर लोन पेयर रहेगा, फिर ये फिर ये किसके पास जाएगा, फिर ये जहाँ पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो उसके बगल वाले कार्बन पे जाके अटैक करेगा। और यहाँ से फिर से देखो जोड़ने का प्रोसेस समझना है, जब हम इस कार्बन से N को जोड़ना है तो यहाँ पर N जोड़ेंगे। अब N पर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा इसलिए कि उस पर प्लस चार्ज आएगा, तो इस पर एक हाइड्रोजन बचेगा। अब इस N से कौन जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, तो N को CH2 से जोड़ेंगे। फिर CH2 से कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो इस यौगिक का निर्माण इस तरह से होगा। अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है तो फिर से एक बार अभिक्रिया में और भाग लेगा, CH3 CH2 Br, तो अभिक्रिया में एक बार और भाग लेगा। इस तरह से हमको दिखा सकते हैं CH3 CH2 NH CH2 CH3। फिर से इसका जो लोन पेयर होगा हो जाएगा जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ उसके बगल वाले कार्बन पे। और यहाँ से ये परिणाम के रूप में क्या देखने को मिलेगा, हम सेम उसी प्रकार से चलना है। CH3 CH2 इसके साथ अब कौन जुड़ेगा, N जुड़ेगा। N से यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा इसलिए कि यहाँ पर HBr, यहाँ पर भी HBr का निर्माण होगा। तो N से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे ये आके जुड़ जाएगा। अब देखो N से ये हाइड्रोजन निकल चुका तो N से पहले इधर CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, इसको पहले जोड़ देते हैं CH2 CH3। अभी N से एक और CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो अब इधर तो नहीं जोड़ सकते, तो इधर तो पहले से जुड़ चुका है तो इसको नीचे दिखा देते हैं, कहीं पर भी दिखा सकते CH2 CH3 दिखा सकते। तो इस यौगिक का निर्माण हुआ।
एक और चीज को ध्यान में रखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने का तरीका होता है। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो एन है ये एल्किल समूह, तीन को सेम ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है ना, तीनों के तीनों एल्किल समूह ही जुड़ा हुआ है। तो इसको एक और तरीका होता है दिखाने का, तीनों के तीनों यहाँ पर भी HBr का पहले निर्माण हो जाता है, उसको भी लिख देते थे, यहाँ पर भी HBr का निर्माण हो जाता है। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखने का हम तरीका ढूंढते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखने का तरीका ढूंढेंगे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देते, चलिए यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट दे देते हैं। अब ये एन से जो एक ही एन है CH3CH2 को कैसे लिखते हैं, C2H5 लिखते हैं, C2H5 यही एल्किल समूह होता है। और ये कितना जुड़ा हुआ है एन से, तीन को जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर तीन लिख दिया और यहाँ पे एन दिखा दिए। ये सिंपल तरीका होता है लिखने का। ये तीन को एल्किल समूह जुड़ा हुआ था, एल्किल समूह को क्या लिखते हैं, C2H5 लिखते हैं, और तीन को जुड़ा हुआ था तो यहाँ पर ब्रैकेट लिख के इसको तीन दिखा दिए, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। अभी यह अभिक्रिया यहीं पर समाप्त नहीं होता है, अभी इसके ऊपर अभी भी लोन पेयर है, तो ये एक बार और अभिक्रिया कर लेता है। क्या करता है, एक बार और अभिक्रिया कर लेता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर एक बार और अभिक्रिया करेगा ये, तो अब थोड़ा शॉर्टे फॉर्म में दिखाते हैं, CH3 CH2 Br, फिर से ये अभिक्रिया करेगा C2H5 3N। अभी अभिक्रिया करने का रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन तो इसके पास नहीं है, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, और वही लोन पेयर के सहारे फिर से ये जाता है इसके बगल वाले कार्बन पे अटैक करता है। तब यहाँ पे क्या होगा, इस N के साथ C2H5 कितना जुड़ जाएगा, अब तीन को जुड़ा हुआ है, तब चार को डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। C2H5 जो है अब कितना हो जाएगा, चार को हो जाएगा, और चार को ये नाइट्रोजन हो गया। अब इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन जब नहीं होगा तो ये N पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज रह जाएगा। हाइड्रोजन रहता तो दे देता इलेक्ट्रॉन और प्लस चार्ज खत्म कर देता। अब Br को भी अब हाइड्रोजन मिला नहीं, तो ये Br भी इधर माइनस में ऐसे N के पास में रहेगा। तो इस तरह से इस यौगिक का निर्माण होगा। तो ये चार स्टेपों में देखने को मिला कि ये चार स्टेपों में ये पूरा कंप्लीट अभिक्रिया होगा। लेकिन अगर एक ही अणु दे देगा क्वेश्चन में, तब यहाँ पे इतना सारे स्टेप में नहीं होगा, सिंपल एक ही स्टेप होगा जो ऊपर में हम यहाँ पे दिखाए थे। तो अगर हम अभी नॉर्मल अभिक्रिया देंगे तो चारों स्टेप दिखा सकते हैं, या एक स्टेप में भी दिखा सकते हैं, इस बात को समझिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं कार्बोक्सिलेट मूलक द्वारा। कार्बोक्सिलेट मूलक, तो हम लोग 5 नंबर लिखेंगे। कार्बोक्सिलेट मूलक द्वारा प्रतिस्थापन, कार्बोक्सिलेट मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कार्बोक्सिलेट मूलक किसको बोला जा रहा है। तो बेसिकली कार्बोक्सिलेट मूलक किसको बोला जाता है, उसको यहाँ पे R का मतलब कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, C डबल बॉन्ड O माइनस, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलेट मूलक। इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट मूलक के नाम से जानते हैं। तो यही यहाँ की ये O माइनस का मतलब है कि ये O जो है किसी के साथ जाके जुड़ सकता है। ठीक, इसका एक बॉन्ड फ्री है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन देकर किसी के साथ ये जाके जुड़ सकता है। तो इसी को हम लोग कार्बोक्सिलेट मूलक के नाम से जानते हैं, कार्बोक्सिलेट मूलक। ये सब मूलक का नाम याद रखना है, इसलिए मूलक डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा मूलक है। ठीक है, इसलिए याद रखना जरूरी है। अब इसके अभिक्रिया पे आते हैं। स्लाइड नहीं भर गया, क्या हो जाएगा, कुछ तो खराबी चल रहा है, बीच में खाली रह गया, यहाँ पे थे।
सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको पहले बता देते हैं। तो अगर हम कार्बोक्सिलेट मूलक का बात कर लिए तब इसका अभिक्रिया फिर सेम ही एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे। CH3 एल्किल समूह के साथ हैलोजन Br के रूप में जुड़ा हुआ है। और कार्बोक्सिलेट मूलक का बात करते हैं तो इस R के जगह पर हम CH3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते थे, कोई बात नहीं है। इस R के जगह पर CH3 ले लिए, C डबल बॉन्ड O, इस O के साथ Ag जुड़ा हुआ है, उस O के साथ क्या है Ag, तो ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। ठीक है, यहाँ से Ag निकल जाता है प्लस में, और यहाँ से क्या हो जाता है, ये जो O है वो जाके जुड़ता है एल्किल समूह के पहले वाले कार्बन पे। सब में सेम ही प्रकार का अभिक्रिया देखने को मिल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो याद रखा जाए, कहीं कहीं पर बहुत जगह पर ये देखने को मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से ये लिखा रहेगा COO माइनस, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया रहता है। ठीक, सिम फिर से यहाँ से हम डायरेक्ट बता देना चाहते हैं कि इस पर क्या होता है, पार्शियली प्लस होता है, और इस पर क्या होता है, पार्शियली माइनस होता है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन ये खींच कर रखता है। और यही जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से तो Ag प्लस बाहर निकल जाएगा, और ये बगल वाले प्लस को दिखते हुए यहाँ पे जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, और यहाँ से Br को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकाल देगा। तब हम लोग को जो उत्पाद के रूप में देखने को मिलेगा, सिंपल लिखना है जैसे जैसे दिया हुआ है CH2, और इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से अब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। Ag यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसलिए Ag प्लस और Br माइनस एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, और इस O के साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो पूरा अच्छा से दिखाना है। और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है ऊपर में, और इस कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको यहाँ पर CH3 लिखेंगे, यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब प्लस में बात करते हैं तो प्लस में AgBr का निर्माण हो जाएगा, प्लस में AgBr का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से इसका अभिक्रिया देखने को मिलता है। तो आगे का अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। यहाँ से लिखते हैं आगे। 7 नंबर का बात करें, 6 नंबर का, 6 नंबर में क्या है, नाइट्रिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। अब ये नाइट्रिल मूलक क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, नाइट्रिक मूलक क्या होता है, CN को बोला जाता है। क्या हो रहा है, नाइट्रिल मूलक किसको बोलते हैं, तो CN को बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CN ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग नाइट्रिल मूलक के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग नाइट्रिल मूलक के नाम से जानते हैं। और इसको दिखाने का एक और तरीका होता है, सिंपल यहाँ पे NC माइनस भी लिखा जाता है या CN माइनस भी लिखा जाता है। इसको NC माइनस से भी दिखाया जाता है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में भी दिखाया जाता है। अब ये किस प्रकार से होता है अभिक्रिया उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में वही लेंगे, कोई भी मूलक का निर्माण तभी होता है या तो उससे क्या हो जाता है, कोई प्लस या माइनस में जो जुड़ा रहता है उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, या उससे एक एलिमेंट बाहर निकल जाता है जिसका एक बॉन्ड उसका क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो उसको हम लोग मूलक के नाम से जानते हैं। अगर बात करते हैं अभिक्रिया का, CH3 CH2 Br,
इसके साथ अभिक्रिया होगा KCN का। KCN यहाँ से क्या होगा, K प्लस बाहर निकलेगा, C के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। K प्लस बाहर निकलेगा और C के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। ये टूटता है कुछ इस प्रकार के, नीचे में हम यहाँ पर दिखा देते हैं, इसको अलग से लिख लेना है, प्लस C और ये माइनस। और यही यहाँ पे टूटने के कारण ये क्या होता है, इस पर ये जाकर जुड़ेगा, इसलिए ये पार्शियली प्लस होता है, ये पार्शियली माइनस होता है, और इसका ये बॉन्ड तोड़ के हटा देगा तब प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ से जो जुड़ेगा क्या बनेगा, CH3 CH2। अब इस कार्बन से कौन जुड़ गया, CN जुड़ गया। कौन जुड़ गया, CN जुड़ गया, और K प्लस जो निकला था और Br माइनस वहां से निकलना है, KBr का निर्माण कर लेगा अलग से। तो यही इस यौगिक का उत्पाद बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें खास कुछ था नहीं। वो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। ठीक है, अगर नहीं लिखे होंगे तब वीडियो को वहाँ पे पॉज करके सभी को लिख लेना जो अभी थोड़ा देर पहले बताए। कुछ दिक्कतें चल रहा है, एक और बता देते हैं। जितना कितना है इसमें, 8 वो है, 6 हो चुका है, 2 और बचा हुआ है, तो कंप्लीट ही कर देते हैं जैसे भी हो। नाइट्रो मूलक द्वारा प्रतिस्थापन, तो 7 नंबर में जो है नाइट्रो मूलक द्वारा प्रतिस्थापन। नाइट्रो मूलक द्वारा सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नाइट्रो मूलक किसको कहते हैं। तो बेसिकली नाइट्रो मूलक NO2 माइनस को कहते हैं। किसको कहते हैं, NO2 माइनस को कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। N के साथ डबल बॉन्ड O रहेगा और एक तरफ सिंगल बॉन्ड रहेगा और O पर माइनस रहता है। इसी को हम लोग नाइट्रो मूलक के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग नाइट्रो मूलक, नाइट्रो मूलक का निर्माण कैसे होता है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। और बेशक कोई ना कोई यहाँ पर प्लस के रूप में निकलेगा तभी जाके उस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको हम लोग नाइट्रो मूलक कहते हैं, लिख भी लेते हैं यहाँ पे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रो मूलक के नाम से जानते हैं। मूलक का नाम जरूर याद रखना है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल का बात करेंगे तो सेमी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे CH3 CH2Br। इसके साथ अभिक्रिया, अब नाइट्रो मूलक है तो नाइट्रो मूलक में जरूर इसके साथ कोई ना कोई O के साथ जुड़ा रहता है, तो उसको ऐसे दिखाते हैं AgNO2। ये जो Ag है ये N के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, O के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना है। फिर से इसका स्ट्रक्चर पूरा थोड़ा दिखा देते हैं। अगर इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो ये इस प्रकार से रहेगा, AgON डबल बॉन्ड O, और यही यहाँ से ये प्लस के रूप में और यहाँ से ये माइनस के रूप में क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। और यहाँ से यही O जो होगा ये कहाँ पे, इस कार्बन पे जाएगा और यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो O है इस कार्बन पे जुड़ेगा तो ये यौगिक का निर्माण करेगा। CH3 CH2 कैसे बनेगा, ये O जुड़ेगा O के साथ, फिर NO होगा, NO होगा। पूरा ऐसे दिखाएंगे तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम लोग को नजर आएगा। या डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, NO2 भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, NO2 भी लिख सकते हैं। अब प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस में Ag प्लस था और वहाँ से Br माइनस से AgBr यहाँ पर निकल जाएगा। और इसका शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं इसका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब समझ जाना लोग कि इसी को हम दर्शा रहे हैं। फिर से स्ट्रक्चर को CH3 CH2 इसको या करके लिख देते हैं CH2, और इसको डायरेक्ट NO2 भी दर्शा सकते हैं। जो भी नहीं है कि इस प्रकार से हम दिखाएं। कहीं कहीं पर क्वेश्चन पे ऐसे ही हम लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हम लोग को नाइट्रो मूलक का द्वारा प्रतिस्थापन। एक और है जिसको खत्म कर देते हैं। बात करते हैं 8 नंबर, सोडियम एसिटाइड, सोडियम
एसिटिलाइड से अभिक्रिया। सोडियम एसिटिलाइड, सोडियम एसिटिलाइड से अभिक्रिया। इसमें भी एग्जाम्पल हम लोग सेम वही एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये सोडियम एसिटिलाइड पहले होता क्या है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। सोडियम एसिटिलाइड का स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। Na, इसको सोडियम बोलते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH। यही जो होता है सोडियम एसिटिलेट होता है। यही क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सोडियम एसिटिलाइड। इसको सोडियम एसिटिलाइड के नाम से जानते हैं। तो इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो फिर से वही अभिक्रिया होगा, CH3 CH2Br। इसके साथ अभिक्रिया कराना है NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। सिंपल समझना है, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं नीचे में। ये Na जो होगा टूटेगा और C के साथ ये होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, या इसे टूटने का निशानी दे रहे हैं। इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, और फिर से माइनस इस कार्बन पे जाकर अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप को हटा देगा। तब यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, प्रोडक्ट के रूप में CH3 CH2 के साथ अब कौन जुड़ने जा रहा है, ये वाला कार्बन, और इस कार्बन के साथ अब क्या बचा हुआ है, CH बचा हुआ है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। प्लस में Na जो प्लस में निकला है वहाँ पर Br माइनस में निकला है, तो NaBr का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह से उत्पाद के रूप में हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। आज के भी क्लास में कुछ एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे और उसको आप लोग को बनाना है। इसके बाद हम लोग SN1 SN2 अभिक्रिया पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, उसको हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल लिखना है। सबसे पहला होमवर्क के रूप में बोल सकते हैं, आपको दिया जा रहा था। 1 नंबर जो क्वेश्चन होगा, CH3 CH2 CH2Br प्लस में है NH3, इसका अभिक्रिया दिखाना है सभी को। 2 नंबर जो होगा CH3 CH3 Br प्लस CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O OAE, ये क्या बनाएगा। 3 नंबर जो होगा CH3 CH2 CH3 HBr, इसका अभिक्रिया KCN के साथ होगा। एक और क्वेश्चन रहेगा, CH3 CH2 Br, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, यहाँ पर CH3 जोड़ देते हैं, प्लस में NC ट्रिपल बॉन्ड CN के साथ अभिक्रिया होगा, सॉरी CH के साथ। तो ये चारों आप लोग को होमवर्क के रूप में है। आप लोग चारों क्वेश्चन को बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सभी को सेंड करना है। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।